हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम जानेंगे कि निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट कैंडल होती है उसको कैसे ट्रेड करना है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ हमारा टारगेट रहेगा, उसके बारे में भी आज डिटेल में जानते हैं। कुछ 10-15 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ और देखते हैं कितने परसेंट उसमें हमें सक्सेस रेशो मिलता है। ओके, अभी देख लेते हैं लास्ट फ्राइडे का कि उसमें क्या था। हमारा ओपनिंग ओपनिंग वैल्यू था हमारे पास 23,465 का। 23,465 का हमारे पास ओपनिंग वैल्यू था। ओके, इसमें मिला था मुझे सिक्स कैंडल। एक दो तीन चार पाँच छः, छठा कैंडल ये था। ठीक है, ये रेड वाला कम्प्लीटली जो रेड कैंडल है ये छठा कैंडल था और 940 वाला इसके ऊपर क्लोज हुआ ये कैंडल। और उसके ऊपर फिर हमें चाहिए थी एंट्री, उसके ऊपर हमारी होगी एंट्री। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन जाते हैं हम लोग यहाँ से ऊपर। और स्टॉप लॉस होने वाला ये जो लो था ये अराउंड 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो हमारे को 54 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए होगा। बिल्कुल मिल गया सर। यहाँ हमें एग्जैक्टली 70 पॉइंट का मूव मिला। ये मूवमेंट यहाँ तक तो ठीक था। देखें हम आपके 50 के आसपास थोड़ा फिर स्लो हो गया, रेंज में हो गया थोड़ा सा। बट ओवरऑल उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था। लास्ट टाइम भी देखें तो और ज़्यादा ऊपर की तरफ गया था, तो उससे मतलब नहीं, उतना टाइम तक कौन होल्ड करने जा रहा है उसे। बट 1:1 का रेशो, 1:1 प्लस का रेशो इसमें हमें देखने को मिल गया था। ठीक है, ये लास्ट डे था। और उसके पहले अगर देखें हमारे पास जो ओपनिंग आई थी ये थी 23,481 की। 23,481 की। ये सिक्स छठी कैंडल ये थी, सिक्स कैंडल इसमें आई थी। ये वाली कैंडल थी। ठीक है, ये वाली कैंडल हमने इसके नीचे कोई क्लोज करता कैंडल के नीचे तो हम जाके ट्रेड करते और उसके नीचे निकलता तो फिर हम ट्रेड करते। यहाँ पे अब देखिए कि आपको क्या मिलता है ट्रेड करने के लिए। ये थी हमारी छठी कैंडल, सॉरी ये वाली 940 की। 940 के बाद ये नीचे क्लोज होता है, बट इसके नीचे कोई कैंडल निकलती नहीं है तो ट्रेड हमारा बनता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ट्रेड कहाँ आ गया, 11:30 बज चुके हैं, बट कोई भी ऐसी परफेक्ट सिचुएशन नहीं दिख रही जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रेड लेने जाएं, तो हम उस दिन फिर अवॉइड कर देंगे। ठीक है, उस दिन फिर हम अवॉइड कर देंगे उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये था देखो, एक ऊपर की तरफ का, ये इसके ऊपर भी क्लोज हुआ, ऊपर भी क्लोज हुआ। ये एग्जैक्टली हायर साइड में क्लोज हुआ, हायर साइड में क्लोज होने के बाद में ऊपर की तरफ निकला भी। और उसके हिसाब से देखें तो फिर मूवमेंट ऊपर की तरफ बिल्कुल हमें नहीं मिला। ऊपर की तरफ का मूवमेंट नहीं मिला अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं। 940 अकॉर्डिंग, ठीक है, नीचे क्लोज हुआ, नीचे की तरफ नहीं निकला प्राइस, ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर की तरफ प्राइस निकला भी थोड़ा सा। ठीक है, बट वो एग्जैक्टली वहां पर अगर हम देखें तो हमें कुछ नहीं मिला। हम ऊपर की तरफ का इसके ऊपर बाई करने जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग लो होगा, जो कि ये स्विंग लो भी यहाँ पर आके हिट हो चुका था। ऊपर की तरफ प्राइस बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक स्टॉप लॉस इसमें एक दिन हो गया। ये एग्जैक्टली हम स्टॉप लॉस ही मानेंगे, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस दिन, टाइम पास ही किया मार्केट ने, ओवरऑल रेंज में ही रहा है जो है निफ्टी, ज़्यादा कुछ किया नहीं उसने, ज़्यादा कुछ मूवमेंट मिला नहीं उसने। कहीं भी मिलता डायरेक्शनल मूवमेंट तो फिर वो रिकवरेबल भी था। क्योंकि अगर हम यहाँ इसके ऊपर अगर देखेंगे, इसके ऊपर का मतलब है इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर मतलब 407 के ऊपर स्टॉप लॉस का आने वाला है 360 का। ठीक है, करीब 45 पॉइंट के आसपास का, 50 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का स्टॉप लॉस इसमें हो गया। ओके, और ये रहा हमारे 12 तारीख का। तो 12 तारीख का हम देख लेते हैं एक बार कि क्या कंडीशन है 12 तारीख की। 12 तारीख में कहाँ ओपनिंग मिली थी हमें, ये मिली थी 23,344 पर। 23,344 पर हमें मिली थी इसमें एंट्री। और इसको देख लेते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर। सातवीं कैंडल है, यहाँ पे सेवंथ कैंडल है। ये सेवंथ कैंडल छोटा वाला 945 का। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी इसमें। तो हमारे पास जो ट्रेड बनता है वो ट्रेड बनता है आपका इसके ऊपर का। स्टॉप लॉस हम जो स्विंग लो है वहाँ रख सकते हैं। ये रहा 53 पॉइंट, 55 पॉइंट समथिंग। ठीक है, टारगेट भी हमें उतना ही चाहिए होगा, 1:1 के आसपास का हमें एक्सपेक्टेड रहता है। इसमें 55 समथिंग पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर 50 पॉइंट के अराउंड का एक टारगेट हमें
मिल गया था। थोड़ा सा समय लिया उसने, ऊपर गया फिर थोड़ा रिटेस्ट किया उसी लेवल को, फिर ऊपर की तरफ गया, तो मतलब ओवरऑल देखें तो 1:1 के अराउंड का एक टारगेट उसमें मिल गया था। उसके बाद फिर अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, ये तो लास्ट टाइम वाली बात हो जाएगी। लास्ट टाइम वाले में तो फिर क्या ट्रेड करेंगे, खैर जल्दी अगर डाउन साइड आता था वहाँ ट्रेड भी कर सकते थे वापसी उसकी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी हमें 1:1 के आसपास का मिला। देखिए कहीं पर 5-7 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, 5-7 पॉइंट का एरर आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मान लो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है, 50 की जगह 45 पॉइंट का आपको टारगेट मिले, ठीक है। तो वो चीज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी थोड़ा सा। ओके, और यहाँ 11 को अगर देखते हैं तो 11 को जो ओपनिंग मिलती है हमें मिलती है 23,284 की, 23,284। तो इसका भी देखते हैं क्या मिलता है हमें। 23,284 इसमें मिलता है हमें सातवां कैंडल, 11 को 23,284 को सातवां कैंडल, 4, 5, 6 सातवां कैंडल है 945 का। 945 के ऊपर क्लोज होता है ये प्राइस, ठीक है। अब इस प्राइस के ऊपर निकलते ही तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा स्विंग लो का रहने वाला है। इस प्राइस के ऊपर होगी एंट्री, और स्टॉप लॉस जो रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला है, जो भी था 80 पॉइंट समथिंग डाउन साइड है। तो 80 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, 80 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होगा, ये एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो 80 की जगह उसने थोड़ा सा और देखें तो समय लिया, बट आपको 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिला एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें भी मूवमेंट मिल गया हमें। देखिए यहाँ पर ये जल्दी मिल गया था। यहाँ पर हमारी जो एंट्री होती है आपका 290 के आसपास से, और यहाँ पर 350 के आसपास चला गया था तभी 60 पॉइंट के आसपास। उसके बाद फिर आ जाता है वहीं जहाँ एंट्री हुई है, आसपास में घूमता रहता है, रेंज में रहता है, बट अल्टीमेटली उसने दोपहर में 2 बजे के आसपास अपना हाई लगा दिया था, और प्राइस फिर वहां से एक शार्प फॉल देते हुए डाउन साइड भी आ गया था, ठीक है। तो ये दिन भी सही रहा आपके लिए। देखो समय लग सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मूवमेंट बहुत फास्ट मिल जाएगा। फास्ट मिल सकता है तो मूवमेंट अगर सेकंड थर्ड कैंडल मिलेगी ना, मैं कहीं फोर्थ कैंडल तक मिल जाएगी तो वहाँ मूवमेंट फास्ट मिल सकता है। सेवंथ एट्थ कैंडल नाइन्थ कैंडल आती है तो उसमें कई बार सही से मूवमेंट भी नहीं मिल पाता, बट जो आती है वही तो फॉलो करना पड़ेंगे, अपने मन से तो हम चेंज नहीं कर सकते ना उसे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं एक बार 10 तारीख को, 10 को जो ओपनिंग मिल रही है हमें पहली कैंडल में मिलती है 23,319, 23,319। ये पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का देखिए कि फर्स्ट कैंडल क्या करती है। यहाँ पर आके डाउन साइड का अगर हम देखें तो इसके नीचे क्लोज होगा कोई प्राइस, तब जाके हमें मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होगा, फर्स्ट कैंडल के नीचे ये क्लोज होता है, ठीक है। अब इसके नीचे प्राइस क्या करता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट आपको दिख ही रहा है, नीचे सपोर्ट आपको दिख ही रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम कुछ फिल्टर यूज कर लेंगे तो नीचे सपोर्ट दिख रहा है तो वहाँ पर अवॉइड कर देंगे उस ट्रेड को। और उसके हिसाब से मैं देखूँ कहाँ नीचे सपोर्ट हमें दिख ही रहा है, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे इस दिन कोई ट्रेड इसमें नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूँ मेरे को, मैं एंट्री फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मुझे फिर उसको छोड़ देना चाहिए। 10, 10:30 बजे तक ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मुझे फिर उसको छोड़ देना चाहिए, कोई और स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। मुझे क्या वो रेंज में रहते रहेगा, शाम को 2:30 बजे निकलेगा कहीं तो मैं उस टाइम पर ट्रेड नहीं करने जाऊँगा ना उसके अकॉर्डिंग। मेरे पास तो कुछ और भी ऑप्शन रहेंगे जिसके बेस पर मैं ट्रेड करने जाऊँगा, ठीक है। तो इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। और ये रहा हमारे पास एक 7 तारीख का 22,822, 22,822 का जो मिल जाता है हमें। इसमें था फोर्थ कैंडल, तीसरा चौथा, ये रहा 9:30 का कैंडल। 9:30 के नीचे क्लोज होता है कोई कैंडल नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ क्लोज होता है ये कैंडल 9:35 का, और उसके ऊपर एंट्री हमारी बनेगी 9:35 के ऊपर एक एंट्री हमारी बनेगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा यही, क्योंकि यही इसके लिए एक लो था। हम इतना लेके चलेंगे तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाता है, बट हाँ ठीक है, इस कैंडल तक का हम आसपास में देख सकते हैं। फिर भी ये भी एक अच्छा स्टॉप लॉस हो रहा है, 127 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमें 127 पॉइंट ही चाहिए होगा। तो 127 पॉइंट कहाँ तक मिल रहा है हमें, ये अगर देखें हम तो ये मिल रहा है यहाँ तक, इस रेंज तक, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमारा टारगेट भी उतना हमें इसने 1:1 की बात करें क्या, इसने दे दिया 1:2 के अब शायद।
और भी ज़्यादा गया है ना, ये गया था यहाँ तक 369 पॉइंट। ठीक है, 369 पॉइंट ये गया था। आधा रेशो में देखें तो 2.91% आ रहा है, अराउंड 3 टाइम्स ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स करीब करीब आ रहा है ये। ठीक है, तो कभी कभी मूवमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, कभी कभी हमें 1:1 1:2 या 1:3 भी मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि 1:1 ही मिलता है, सब कुछ पॉसिबल है कि एक ही दिन अगर अच्छे से मूवमेंट मिल गया तो वो पिछले अगले 2 दिन का भी आपका काम करके दे देगा। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है इसमें जितने दिन के अंदर एक दिन ट्रेड नहीं मिला और एक दिन हमारा इसमें स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, तो ट्रेड नहीं मिला उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, जो स्टॉप लॉस हुआ उसको बिल्कुल कंसीडर करेंगे कि उसने क्या किया। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हम 22,799। इसमें देखो आठवीं कैंडल है, 3 4 5 6 7 8, 950 वाली कैंडल, 950 के ऊपर ये निकला, क्लोज नहीं ऊपर हुआ, ये जाके क्लोज हुआ ऊपर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, फिर यहाँ से और वहाँ तक का ऊपर की तरफ का कुछ देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पर क्लोज हुआ तो इसके ऊपर हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस यही स्विंग लो रहेगा जो रहने वाला है 115 पॉइंट का, और 115 पॉइंट आप ऊपर की तरफ देख लीजिए, एग्जैक्टली उसने 115 पॉइंट ऊपर मूवमेंट दिया है, एग्जैक्टली 116 पॉइंट 115 पॉइंट का मूवमेंट दिया है उसने। ठीक है, तो वो मिल गया हमें वहां पर हमारा लेवल। और अगर हम और थोड़ा बैक चलते हैं तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर था फिफ्थ का, ये फिफ्थ को भी देख लेते हैं एक बार। हालांकि अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो फोर्थ को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि फोर्थ को भी मूवमेंट अच्छा हुआ था, फिफ्थ को भी अच्छा हुआ था और 1 वे मूवमेंट हुआ था। ठीक है, इसकी इसकी ओपनिंग थी 22,128 की। पहली कैंडल थी इसकी, पहली कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है या ऊपर क्लोज होती है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। पहली कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज होती है 920 के नीचे प्राइस जाता नहीं है तो ऊपर तक की तरफ जो है पहली कैंडल का फिर वेट कर लो कि भाई उसके ऊपर कोई क्लोज हो या फिर जो दूसरी कैंडल थी उसके नीचे कोई क्लोज होगा तो जाके ट्रेड बनेगी। अब इसके ऊपर क्लोज हुआ ये आपका ऑलमोस्ट। ठीक है, और मोमेंटम डे था। इसके बाद अगर देखने जा रहे हैं हम लोग, क्यों मोमेंटम हो रहा है, रेंज में नहीं है, रेंज में होता है तो फिर अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहता है। मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है तो फिर हमें ऐसे केस में क्या है कि हमें चाहिए कि हम आराम से उसमें देख सकते हैं। वो देखिए इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है 355 का, हालांकि मैं बैंक निफ्टी ये निफ्टी को मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करता कि 120 पॉइंट से अगर बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था वो उसको ट्रेड करने जाए, बिल्कुल नहीं करता। बट उस टाइम तो मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी थी, तो उसके हिसाब से अगर चाहते तो हम ट्रेड कर सकते थे। तो इसमें क्या है 504 पॉइंट मूवमेंट मिल गया था 350 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, मोमेंटम उसमें हो रहा था, रेंज में रहता तो एक अलग मैटर था, रेंज में रह गया और 10:30 से ऊपर हो गया टाइम तो उसको छोड़ दो। और 4 तारीख को अगर देखें हम तो 4 तारीख को हमें मिलता है आपका 23,100 23,179 का मिलता है हमें। इसमें देख लेते हैं क्या मिलता है। 8वां कैंडल मिलता है इसमें, 3 4 5 6 7 8। अब 8वें के ऊपर कौन सा क्लोज होता है वो देखना पड़ेगा, क्लोज होने के बाद उसके तरफ ऊपर की तरफ क्या निकलता है वो भी देखना पड़ेगा हमें। हमारे पास 8वें के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है ये वाली ग्रीन कैंडल की, और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर देख लेते हैं 5 पॉइंट का बफर देके क्या मिलता है हमें। इसका हाई था 822.60 और इसका हाई था 833.60, 833.90। अगर मैं उसके हिसाब से देखता हूँ तो मेरा इसमें हो जाता है स्टॉप लॉस। अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ इसमें तो इसमें हो जाता है मेरा स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होता है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस होगा मतलब एंट्री होगी जस्ट इसके ऊपर पूरा मतलब हाई पे मान लो देखा जाए तो जो स्विंग लो था इसका, ये स्विंग लो हो जाएगा इसका स्टॉप लॉस 288 पॉइंट का। 288 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और ऐसे केस में क्या है कि मोमेंटम डे था, मोमेंटम हो रहा था, तो ऐसे केस में हम रिवर्स ट्रेड भी ले सकते हैं अगर रिवर्स ट्रेड हमें मिलती है तो। इस कैंडल के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज करती है इसके लो के नीचे, तो इसके लो के नीचे ये वाली रेड कैंडल क्लोज करती है और फिर ठीक है, और इसके नीचे क्लोज करती है तो इसके नीचे प्राइस निकलने पर हम लोग एंटर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस यही हाई रहने वाला है 226 पॉइंट का। और टारगेट हमारे पास एक अच्छा हमें यहाँ देखने को मिला था
ये था 650 पॉइंट का पूरा नॉन स्टॉप वहाँ से। उसके बाद आगे भी था, पर हम 650 पॉइंट को तो आराम से कंसीडर कर सकते हैं, जब तक नॉन स्टॉप प्राइस हमारे फेवर में चल रहा है उसको तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ अगर स्टॉप लॉस हुआ था तो उसमें वापसी रिवर्स होके 10:30 बजे के आसपास का ही समय, ज़्यादा नहीं हुआ, और रिवर्स होके उसने हमें स्टॉप लॉस कवर करके प्रॉफिट भी दे दिया। ठीक है, ये बट किसी किसी दिन मिलता है हमें कि दोनों साइड का ट्रेड मिल जाता है। अगर इन केस अगर एक साथ स्टॉप लॉस हो रहा है तो दूसरी साइड का ट्रेड मिलता है, बट ये कभी कभी होता है। दोनों साइड का ट्रेड मिलना वो कभी कभी होता है। ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस इसका हुआ उसमें आपको प्रॉफिट ही आएगा, तो इसको तो मैं स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे उसने ग्रीन में क्लोज कर दिया। अब इसको देख लेते हैं तीन तीन तारीख का एक बार, 23/338 का क्लोजिंग क्या था वो देख लेते हैं। तीसरा कैंडल भाई, थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल के ऊपर ये क्लोज होता है, थर्ड कैंडल के ऊपर होता है क्लोज ये वाला, और इसके ऊपर प्राइस निकलने पर हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस जो ये स्विंग लो था वही रहने वाला है। उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे। बेसिकली क्या है, मैं जो बात कर रहा हूँ स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस भी जो होता है वो क्लोजिंग बेसिस पे होता है कैंडल के, क्लोजिंग उसके ऊपर या क्लोजिंग उसके नीचे। ठीक है, अब ये क्या था, ये प्राइस नीचे की तरफ गया बट विक विक बनाया, ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था इतना यहाँ पे, 74 पॉइंट। तो 74 पॉइंट ही हमें ऊपर की तरफ चाहिए, तो ऊपर की तरफ 74 पॉइंट देख लेते हैं कहाँ तक मिलता है हमें, मिलता है या नहीं मिलता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट ये मिल गया यहाँ प्राइस, समय लिया उसने आने में, प्राइस ने समय लिया, वही 12 बजा दिए लेने में। एंट्री हमें मिल गई ऑलमोस्ट, देखें तो हम यहाँ पर एंट्री मिली हमें यहाँ पर 9:35 पर, और हमें टारगेट कहाँ मिल रहा है 12 बजे। तो प्रीमियम उतना अच्छा मूव नहीं करेगा, बट वहाँ पर हमारे को हमारा टारगेट इवन के और ज़्यादा ही मिल गया था देखा जाए तो। यही आ गया था 91 पॉइंट समथिंग यहाँ से 74 एसएल के कंपेरिजन में। तो ये भी हमें यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको लॉस दे के चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका 30 का, 30 मई का, बस यही मैं कंसीडर कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं मतलब और बैक टेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आप लोग करते रहिएगा क्या होता है कैसे होता है। तो इसका एक ओपनिंग देख लेते हैं हम लोग, कहाँ मिलती है हमें, 22,617, 22,617। इसका मिला हमें सेवंथ कैंडल, ये रहा सातवां कैंडल 9:45 का। अब 9:45 के नीचे हमें कोई क्लोजिंग चाहिए किसी कैंडल का। 9:45 के नीचे मिलती है ये क्लोजिंग, और इसके नीचे प्राइस निकलेगा तो हम लोग करेंगे यहाँ पर एंट्री मिलती है हमें 22,576 पर, और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें टॉप पर, बिकॉज ऑफ के इसके ऊपर कोई स्विंग हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, इसके ऊपर कोई स्विंग नहीं दिख रहा हमें यहाँ पर। यहाँ एंट्री होने के बाद फिर अब देख लेते हैं एक बार प्राइस गया कहाँ है, 22,576 समथिंग, और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस 129 पॉइंट का, और नीचे की तरफ 129 पॉइंट ही हम लोग देख लेते हैं कि मिला कि नहीं मिला हमें। देखिए टारगेट तो मिला, इवन थोड़ा ज़्यादा भी मिला, बट उतना ही है कि 160 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमें मिला यहाँ पर, बट प्रीमियम ने समय लिया आने में। ये एंट्री हमारी ये होती है 10 बजे के आसपास, और हमारे को जो टारगेट मिल रहा है वो मिल रहा है एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास। तो उतना वेट करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि हमारे फेवरेबल चल भी रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर की तरफ है, 130 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्राइस वापस भी गया है 577 से 615, ज़्यादा तो नहीं गया। ठीक है, बट फिर भी 40 पॉइंट के आसपास उसने अपसाइड का भी एक मूवमेंट दिया है, और काफ़ी देर सस्टेन भी किया है ऊपर नीचे करते हुए अल्टीमेटली, बट उसने टारगेट दिया है। ठीक है, तो ये था। अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इसमें से मेरे पास कितने ट्रेडिंग सेशन थे वो एक बार देख लेते हैं। 30 का था, और ये 31 का नहीं देखा हमने, 31 का भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें से निकल के आ जाएगा आर रेशो क्या रहता है इसका, 9:15, 9:15 का था ओपनिंग, 22,568, 22,568। पांचवा कैंडल है इसका, 1 2 3 4 5, ये छोटा वाला कैंडल जो टॉप पे बनाया है, ये वाला छोटा कैंडल। ठीक है, ये छोटे कैंडल के नीचे क्लोज होता है ये वाला कैंडल। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें डाउन साइड का ये वाला कैंडल,
और ऊपर की तरफ का हमारा रहने वाला स्टॉप लॉस अराउंड 55 पॉइंट और टारगेट भी 55 पॉइंट। तो 55 पॉइंट तो उसने बहुत जल्दी दे दिया था आपको, ठीक है। 55 पॉइंट तो उसने आपको बहुत जल्दी दे दिया था, समय नहीं लगाया था। अगले 3 मिनट में 55 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया था। और ओवरऑल जो प्राइस गया था, ये गया था आपका 90 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट इसने हमें दिया था। 1:2 के अराउंड का इसमें टारगेट भी दिया था ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। तो ये मैंने इतने दिन का चेक कर लिया। अभी देख लेते हैं हमारे पास कितने वर्किंग डेज में आगे। 30, 31, 2 आगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। 10 ट्रेडिंग सेशन में से एक गया आपका स्टॉप लॉस और एक दिन नहीं मिला ट्रेड आपको। फिर भी हम कह सकते हैं 90% एक्यूरेसी इसकी है, ठीक है। 90% एक्यूरेसी है। सिंपली अगर हम कैंडल स्टिक इंपोर्टेंट कैंडल को भी अगर ट्रेड करते हैं, अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको 90% की एक्यूरेसी मिल रही है। 80 to 90% एक्यूरेसी मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी बताई थी, और उतना ही एक्यूरेसी आपको निफ्टी के लिए मिल जाता है। बट जो जो भी जिस दिन लॉस होगा, वो मे भी पॉसिबल कि किसी दिन जब अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाता है ना, 1:2 या 1:3 भी मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि जो लॉस होता है वो भी आपका कवर होके, जो भी जिस दिन स्टॉप लॉस होता है वो भी कवर होके प्रॉफिट में आ चुका होता है। तो हम देख सकते हैं कि 100% भी ये हमें देखने को मिल जाती है। बट मैंने ये सिर्फ 10 दिन का देखा है, 10 वर्किंग डेज देखा है। अगर हम पूरे महीने का देखने जाएंगे तो एक्यूरेसी आपकी 80% से कम फिर भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कैंडल क्या रहती है पर डे का मैं आपके पास टेलीग्राम में डाल ही देता हूँ, उसको भी इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी रहता है, कोई भी डाउट रहता है आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या रहेगा, तो फिर भी आप मेरे को एक बार व्हाट्सअप या टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, तो कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की ऑन टाइम। ओके, देखिए सीखिए, कुछ ना कुछ कीजिए, बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता। हम अननेसेसरी कहीं भी ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, फिर बैठे ही रहते हैं, चाहे वो ट्रेड खत्म हो जाए, प्रीमियम खत्म हो जाए, बट हम उसे काटते नहीं है। काटने की हिम्मत नहीं रहती ना जब बड़ा लॉस होने के बाद फिर। और हमारे पास रिवर्स में कुछ करने के लिए होता नहीं, मतलब हमारे पास कैपिटल तो बचता नहीं है। जो कैपिटल होता है हम 100% उसको यूज करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ये भी है, 100% कैपिटल जब यूज करने जा रहे हैं तो रिस्क भी तो 100% ही हो गया ना उसमें, ठीक है। तो ऐसा भी आप ये इसको ट्रेड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कैंडल कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी साथ में आता है तो आप उस अच्छा ट्रेड ले पाओगे। गलत ट्रेड अगर उसमें मिलने की संभावना भी होगी ना, तब भी हम गलत ट्रेड उसमें नहीं ले पाएंगे, हम बच जाएंगे उस गलत ट्रेड कोई भी अगर मिलने वाले की संभावना है तब भी। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।